हमें लग रहा था कि हम बस जनता को जागरूक कर देंगे, उसके बाद में जनता देख लेगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बोलते कि तुम लोग मजदूर हो, 200 रुपये तुमको अरविंद केजरीवाल देता होगा और उसके बाद तुम लोग झोला लेकर के आ गए हो। जिसको ये वर्तमान पार्टी एड्रेस नहीं कर रहा है और हम लोग उसको एड्रेस कर देते थे। जन भावनाओं को कितना कदर कर रहा है, जनता को कितना लाभ दे रहा है। लेकिन अगर संविधान का जब ही खतरा में आ जाता है तो पहले संविधान बचाना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले संविधान बचाना और खुद को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अंगेश कुमार। अंगेश कुमार मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी सदस्य रहे हैं। दिल्ली में हिंदी भाषी छात्रों को लेकर यूपीएससी में जो बड़ा जन आंदोलन हुआ उसमें अंगेश कुमार की छवि काफ़ी राष्ट्रीय फलक तक निखर कर सामने आई। कई सारे अहम मुद्दे हैं। देश में महागठबंधन जो है बन चुका है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और लगातार अंगेश कुमार जो हैं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं और कई सारे जनहित के मुद्दों पर भी काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अंगेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद अनूप जी। पहला सवाल कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी प्रारंभिक दौर में थी, आप उसके संस्थापक सदस्य रहे, कितने आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाए? 2 बार सरकार आ गई दिल्ली में, पंजाब में आपकी सरकार है, अब संसद में भी आप लोगों की उपस्थिति हो गई, राज्यसभा में है, कितने सफल हो पाए जो सपना आपने देश को दिखाया? देखिए, जब अन्ना आंदोलन में हम लोग शामिल थे, उसकी पृष्ठभूमि से हम लोग काम कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम बस जनता को जागरूक कर देंगे, उसके बाद में जनता देख लेगी। धीरे धीरे समझ में आया कि आंदोलन एक तात्कालिक परिस्थिति में तो जनता को भावुक बना देती है, लेकिन उसको अगर परिणाम तक लेके जाना है तो पार्टी होना जरूरी है। तो हम लोगों के अंदर विचार हुआ और फिर हम लोगों ने पार्टी बनाया जो आपके सामने है। पहले बार जब चुनाव हो रहा था तो मैं इस बात को पहली बार किसी से मीडिया कर्मी से बात कर रहा हूँ, जब हम ग्राउंड पे जाते थे, डोर टू डोर जाते थे, तो जो वर्तमान राजनीतिक दल है, अभी कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तो वो बोला कि कहाँ शीला दीक्षित, कहाँ ये अरविंद केजरीवाल को कोई जानता नहीं है, जमाना जब्त हो जाएगा, तुम लोग बेवकूफ़ हो। या इवन हमारे जैसे लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बोलते कि तुम लोग मजदूर हो, 200 रुपये तुमको अरविंद केजरीवाल देता होगा और उसके बाद तुम लोग झोला लेकर के आ गए हो। तो गुस्सा भी आता था, लेकिन जब ग्राउंड पे हम जाते थे तो ये हमें देखने में समझ में आता था कि कुछ ऐसा चीज़ है जिसको ये वर्तमान पार्टी एड्रेस नहीं कर रहा है और हम लोग उसको एड्रेस कर देते थे। तो एक अंदर से एक सर्वे हम लोग के दिमाग में चल रहा था, कुछ कागज़ पे भी था कि कुछ तो है जिसको कि हम लोग कन्विंस कर पा रहे हैं और समर्थन में मिलेगा, इस बात के लिए हम आश्वस्त थे। तो पहली बार में हम लोग सरकार बनने के लिए तो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन ये था कि मतलब ऐसा स्थिति हम ला देंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये हमें पता था। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि अन्ना आंदोलन जिस विषय को लेकर था वो था करप्शन। अब जब अरविंद केजरीवाल लालू यादव के बगल में बैठते हैं, सोनिया गांधी के बगल में बैठते हैं और उन तमाम नेताओं के बगल में बैठते हैं जिनके खिलाफ लड़कर वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, फिर क्या परिस्थितियां आ गई कि आप भी उसी धारा में शामिल हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि कभी भी जनता का संघर्ष और जो अदर पार्टियां होती हैं, जो पार्टी जनप्रतिनिधि का जनता की भावनाओं को ऊपर लेके जाती है, उसका हमेशा फोकस होता है केंद्र में बैठे हुए सत्ता की तरफ में। और हमारे केंद्र में बैठी हुई सत्ता हमारे संविधान का कितना संरक्षण कर रहा है, जन भावनाओं को कितना कदर कर रहा है, जनता को कितना लाभ दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ठीक है, हो सकता है ऐसा कि हम आपके अंदर में कुछ बुराई देख रहे हों, तो कुछ बुराई हो, लेकिन अगर संविधान का जब ही खतरा में आ जाता है तो पहले संविधान बचाना जरूरी हो जाता है। तो अभी मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पहले संविधान बचाएं, तब तो उसमें चोर और डकैत को डिफाइन कर पाएंगे। आज जितनी भी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, हमारे ऊपर में भी आरोप लग रहे हैं। हमारे 2 मंत्री जेल में हैं बनिस्पत कि हम लोग अपने जो भ्रष्टाचार का अगर ये होता तो पंजाब में हमने अपने मंत्री को जेल में भेजा है। तो हमारे जो मंत्री जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन जी जमानत पे छूटे हुए हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, लेकिन ईडी इतने प्रयास के बावजूद, सीबीआई और ईडी इतने प्रयास के बावजूद भी एक सबूत नहीं जुटा पाई। इवन कि उनको फर्जी न्यूज़ मीडिया में डालना पड़ता है। हमारे 58 लाख की संपत्ति को 58 करोड़ बना दिया जाता है, जो कि विधायक बनने से पहले खरीदा गया है और उसको चुनाव के
जो ये होता है शपथ पत्र होता है उसमें हम लोगों ने मेंशन किया हुआ, मैंने मेंशन किया हुआ, तब ये है। तो अभी तक कुछ भी सबूत प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। जनता के तौर पे ये मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ आपको कि जिस आंदोलन के समय में हमारी जो समझदारी थी और आज के समझदारी में बहुत अंतर मुझे मेरे में भी आया। मेरा सवाल फिर वही है कि जो अरविंद केजरीवाल पटना आते हैं, बगल में अगर लालू यादव होते हैं तो उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं। जन लोकपाल के मुद्दे पे एक नई पार्टी हो जाती है, देश की जनता को लगती है कि ये आम पार्टियों से अलग है। जिस पार्टी के खिलाफ एकदम कसम खाते हैं कि ना कभी कांग्रेस के साथ आएंगे ना जाएंगे, फिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई राजनीति में? तो फिर आम आदमी पार्टी भी तो उसी भेड़िया धसान में शामिल हो गई। जो सपना आपने दिखाया, कुर्सी मिलते ही आपकी भी नीति नियम सब चेंज हो गए। ये इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं कि कुर्सी मिलते ही। हमने आपसे कहा कि संविधान बचाना सबसे प्राथमिक उद्देश्य हम लोग का है। जन लोकपाल कानून भी जो लाने की बात की जा रही थी और हम लोग को उस पर लगे, हाँ दिल्ली विधानसभा से पारित करके हमने भेजा हुआ। केंद्र सरकार उसको लागू, मोदी जी की केंद्र सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार एलजी के माध्यम से हमारे अधिकार को, इवन सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5 बेंचीय सदस्य ने 5 बेंचीय जुडिशरी मेंबर ने हमें, जज ने हमें अधिकार दिया, उसको अध्यादेश से इन्होंने खंडित कर दिया। तो सबसे पहले संविधान बचाना और खुद को बचाना है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो किस जन लोकपाल के मुद्दे पे जनता की अपेक्षाएं। लेकिन जब आप विपक्ष के साथ आ गए, वहीं कांग्रेस, वहीं वो तमाम पार्टियां जो एकदम भ्रष्टाचार के अकांठ में डूबी हुई है, सत्ता में नहीं है सत्ता में, विपक्ष में है, लेकिन आप उसके साथ बैठ रहे हैं, उनकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। मोदी हटाओ के नाम पर मान लेते हैं संविधान खतरे के, आप ही की बात को मान लेते हैं संविधान खतरे में है, लेकिन जनता ने तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा था। आप भ्रष्टाचार साबित कीजिए मेरे ऊपर में। भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे, आरोप लगा है। और जहां तक गठबंधन की बात है तो कुछ चीज तो आप खुद भी समझ पा रहे हैं, हालांकि जवाब हमसे निकलवाना चाह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे शर्त पे हो, हम उनके शर्त पे नहीं गए हो। जैसे अध्यादेश का मामला आया, हमने कहा कि अध्यादेश के मामले पे कांग्रेस हमें समर्थन करे तब मैं समर्थन करूंगा। तो राजनीति सीधे चलती हुई दिखती है लेकिन होती नहीं है। हमने पहले ही बोला कि जब तक हम नहीं बचेंगे तो संविधान नहीं बचा पाएंगे, संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो सिद्धांत का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो चलिए आप ही के सिद्धांत पे आते हैं, बिहार की ही बात करते हैं। बिहार में आपकी पार्टी संघर्ष कर रही है, आप लोगों ने काफी खून पसीना बहाया, लेकिन जब चुनाव का समय आता है आपकी पार्टी हाथ खड़े कर लेती है कि ना हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में आप लड़ते हैं, गोवा में लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, फिर बिहार से इस तरह का सौतेलेपन क्यों है पार्टी का? आपकी शिकायत जल्द दूर हो जाएगी। 2025 में ये शिकायत नहीं रहेगा, आपको कन्फर्म बोल रहा हूँ। नहीं तो सवाल तो यही है ना कि इतने वक्त गुजर जाने के बाद सब कुछ है, संगठन है, पार्टी है, नेता है, सब कुछ है, फिर चुनाव में जाने से डर क्यों? नहीं, डर और कुछ भी नहीं है। अपनी रणनीति हमारी है पार्टी की कि कैसे करना है। हमें ये लगभग स्पष्ट मामला है कि जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली एक छोटा सा टेरिटरी था, 2 करोड़ की आबादी है वहाँ पे, 2-3 करोड़ की और 2 करोड़ के लगभग वोटर हैं। हमें उनको कन्विंस करना था, संसाधन में जुटाना होता है। वहाँ पे आंदोलन के पृष्ठभूमि थी, हम लोग निकल के आ गए। तो लगभग 70 सीट था। अब हम 70 सीट से आगे 113 सीट वाले राज्य में जाकर के सरकार बना पाए। तो धीरे धीरे हम लोग को हौसला मिल रहा है कि 250 सीट वाले स्टेट में भी हम जाकर के बना सकते हैं। गुजरात हम गए, अपने गुजरात में परफॉर्मेंस हमारा देखा, जो कि लगभग 200-100 सीट के आसपास है। तो अब 200 के आसपास पहुँच गए हैं। तो 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे मतलब सीढ़ी क्रमवार तरीके से हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं। ये हमारी रणनीति है, हम अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह है अंगेश कुमार, और इनका मानना है कि जिस तरह देश में हालात हैं उस समय भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, लेकिन संविधान खतरे में। अब संविधान की तरह खतरे में है। 2024 में देश की जनता बताएगी, जब संयुक्त विपक्ष इंडिया के नाम से अब एनडीए का मुकाबला करने के लिए उतरेगा। अब इनका दुल्हा कौन होगा, इस पर भी कई सारे विरोधाभास हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है पंजाब, दिल्ली और गुजरात समेत कई प्रदेशों में अपने संगठन को काफी मजबूत कर चुकी है। लेकिन सवाल मेरा वही है कि जो पार्टी देश की जनता को भ्रष्टाचारियों का आईना दिखाकर एक नई विचारधारा के साथ सत्ता में आती है, फिर क्या ऐसी विचारधारा हो जाती है कि वो मूल मुद्दे को छोड़कर फिर उसी विषय पर आ जाती है जिसको लेकर विपक्ष केंद्र में चाहे कोई सरकार रहे, अगर कांग्रेस की भी सरकार थी तो उसी मुद्दे पे आप लोग। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। अभी जो नीरव मोदी, ललित मोदी,
चाहे रेल बेचना हो, सेल बेचना हो, अडानी को इतना बड़ा टेंडर दे देना हो, एनपीए कर देना हो, ये सारा मुद्दा भ्रष्टाचार का हम इसके खिलाफ में अभी भी लड़ रहे हैं। मुद्दा छूटा नहीं है, फोकस चेंज हुआ है। फोकस क्या चेंज हुआ कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार, जिसके पास में असीम शक्ति होता है, हम उसको नियंत्रित करना चाह रहे हैं कि केंद्र की सत्ता हमारे विचारधारा और हमारे सत्ता से नियंत्रित हो, हमारे ताकत से नियंत्रित हो। तो भ्रष्टाचार अभी भी है। उस समय में कांग्रेस थी, अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, एनडीए कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, अभी इनको नियंत्रित करना है। तो भ्रष्टाचार अभी भी हमारा मुद्दा है। राजनीति है, राजनीति में नीतियां बदलते रहती हैं, देश की जनता सब कुछ समझती है, जनता भी काफी जागरूक हो गई है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, ऐसे ही गुड़ प्रश्नों का जवाब ढूंढते हुए किसी अन्य शख्सियत से मिलेंगे इसी चैनल पर अगले एपिसोड में। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।